loves, hello, welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी लव स्टोरी विद योर फ्यूचर स्पाउस कितनी क्रेजी, लविंग, रोमांटिक होगी. ओके, सो गाइस, यहाँ पर बर्थ मंथ्स हैं फॉर ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2. जो भी आपका बर्थ मंथ है अकॉर्डिंगली आप अपना पायल जो है वो चूज़ कर सकते हो. ओके, और जो लोग टोटली ग्रुप चूज़ करते हैं, ग्रुप नंबर 1 यू गॉट दिस इनर पीस कार्ड एंड ग्रुप 2 यू गॉट दिस सेक्रेड वुमेन कार्ड. सो जो भी आपको ग्रुप सूट कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, आपकी इंट्यूशन बोल रही है कि यही मेरी कॉल है, आप उसको चूज़ कर लें. एंड यस, आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग एंड आपके टाइम स्टैम्प्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. ओके, एंड यस, आई विल सी यू देयर. हे माय लव एंड वेलकम टू ग्रुप नंबर 1. अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ किया है, वेलकम टू योर रीडिंग. ओके, सो लेट्स सी क्या एनर्जीज निकल के आती हैं आपके स्पाउस की और आपकी. सो यहाँ सबसे पहले है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और है यहाँ आपके लिए Knight of Swords. Wow, Knight of Swords, Queen of Wands, there is Ace of Swords, and finally there is the Chariot. So pile number 1, अगर मैं यहाँ देखूँ तो जो एनर्जीज़ यहाँ पर हैवी हैं वो है यहाँ पर कम्युनिकेशन की, क्योंकि यहाँ पर सोर्स एनर्जी बहुत ज़्यादा है, एयर साइन बहुत ज़्यादा है. ठीक है, सो दिस इज़ लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई. एंड फ्रॉम वाटर साइंस मुझे ह्यूज एनर्जी आ रही है कैंसर साइन की. ठीक है, एंड वॉन्ड्स मतलब फायर साइन के साथ लियो और सैजिटेरियस. ठीक है, पाइल नंबर 1 आई कैन सी आपकी जो स्पाउस है ना, फ्यूचर स्पाउस, उसकी एनर्जी बहुत यंग एनर्जी है. ठीक है, अब इट डिपेंड्स कि उनकी बायोलॉजिकल एज क्या है क्या नहीं, इससे हमें को इतना गर्ज नहीं है, बिकॉज वी कैन फील द एनर्जी. उनकी एज कुछ भी हो, चाहे वो 20s में है, 30s में है, 40s में है, जो भी है, बट उनकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा यंग है. ठीक है, दिस पर्सन इज़ वेरी यूथफुल इन स्पिरिट. मुझे ऐसे दिख रहा है पाइल नंबर 1 की नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ. एक तो ये पर्सन मतलब थोड़ा आपको ऐसे लगेगा कि मे बी दे आर वेरी इम्पेशेंट, या फिर ये बहुत जल्दबाजी करते हैं, या फिर इनको हर काम जल्दी करना होता है. ठीक है, इवन आपके साथ रिलेशनशिप में भी जब भी होंगे ना, यू विल फील कि यार अब इनको रिलेशनशिप में है, अब इनको शादी जल्दी करनी है, इनको इंगेजमेंट जल्दी करनी है, इनको मेरे पेरेंट्स से जल्दी मिलना है. सो दिस पर्सन विल बी इन जल्दी ऑल द टाइम, इन हरी. ठीक है, तो ये तो एक साइन है. और आपके जो मतलब लिटरली लव स्टोरी है अपने स्पाउस के साथ, दैट इज़ गोइंग टू बी अ लिटिल बिट शॉर्टर. ठीक है, आई मीन शादी से पहले का लाइफ स्पैन, मतलब जो जब आप मिलते हो उससे ले करके शादी के बीच का जो टाइम स्पैन होता है ना, मैं उसकी बात कर रही हूँ, वो शॉर्ट है. आई मीन कि जल्दी ही आपसे शादी कर लेंगे. सो हाँ, कुछ लोग होते हैं वो लटका छोड़ते हैं कि यार मैं तुमसे शादी करूँगा ना 4-5 साल बाद, मैं अभी स्टेबल नहीं हूँ, मैं फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हूँ, मैं तो अभी मेंटली स्टेबल नहीं हूँ, मेरे मॉम डैड नहीं मानती है, मेरे माता पिता नहीं मानते, मैं बहुत समस्या में हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ. राइट, नो, इसको भी देखो, हर एक को समस्या हर एक को होती, आपको नहीं है ना, आपके ब्रदर को नहीं है, सबको होती हैं, बट इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज़. ठीक है, वो आपको कितना प्रायोरिटाइज़ करते हैं. सो ये पर्सन आपको 110% इम्पोर्टेंस देते हैं. यू आर देयर प्रायोरिटी, यू आर देयर लव, यू आर देयर एवरीथिंग. दैट्स वाई वो आप पे एक तो रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, सो कि कोई और आपको शादी करके ले जाए या वट एवर. दूसरा ये कि आपको
कि आपके बगैर ये रह नहीं पा रहे हैं, पा सकते ही नहीं। दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ क्रेज़ी फॉर यू, दिस पर्सन इज़ लिटरली, मैं कह दूँ कि मतलब उनसे हो ही नहीं रहा, वेट हो ही नहीं रहा और हो ही नहीं रहा, क्योंकि यहाँ इतना मतलब जल्दी का कार्ड है ना। और द रीज़न इज़ क्वीन ऑफ वांड्स, योर अट्रैक्शन। आप इतने अट्रैक्टिव हो उनके लिए, इतने अट्रैक्टिव हो गए कि वो आपको रेजिस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। दे कैन नॉट इवन टेक देयर आइज़ ऑफ यू। ठीक है, यू आर देयर एवरीथिंग एंड दिस इज़ द रियलिटी, दिस इज़ द रियलिटी ऑफ दिस रिलेशनशिप के वो आपकी तरफ फिज़िकल अट्रैक्टेड भी है। और आपकी कैरेक्टर, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी मॉडर्निटी, आपकी मॉडेस्टी, इसकी तरफ भी अट्रैक्टेड है। ठीक है, सो pile number 1 I can see there is a huge energy of your person with this Queen of Wands energy कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको अट्रैक्टिव मानते हैं सच में। और लिटरली मैं ऐसे कह दूँ ना कि अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो ना कि जो आपको सही ट्रीट नहीं करता, या फिर वो आपको ऐसे बोलता है कि यार तुम मेरे लिए ठीक नहीं हो, या मैं अभी मुझे टाइम चाहिए, तो ये आपका स्पाउस नहीं है। यस, ये आपका स्पाउस नहीं है, आपके स्पाउस कोई और है। और वो पर्सन जो भी है, उसी चैरियट एनर्जी के साथ दे आर ऑलरेडी प्रोसीडिंग टुवर्ड्स यू, वो आपकी ओर आ रहे हैं, दे आर कमिंग टुवर्ड्स यू। अच्छा, अब जहाँ तक बात आती है कि ये कितना लविंग एंड रोमांटिक की लव स्टोरी रहने वाली है, ये मैं आपको बता दूँ। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड द स्टार, King of Pentacles, Star, the Eight of Pentacles, and this is the Seven of Wands and the Queen of Swords. Okay, यहाँ ये एनर्जी है ग्रुप नंबर 1 कि आपके पर्सन इतना आपसे प्यार करते हैं कि सबसे पहले तो ये आपको, मैंने जैसे बोला, आपके लुक पे मरते हैं। यू आर एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव फॉर योर पर्सन। ठीक है, आपकी इवन बॉडी है, आपकी फेस है, आपके बाल है, हर चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि ये पर्सन आपको टूट कर चाहने वाला है ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड्स। प्रैक्टिकल ग्राउंड्स का क्या मतलब है? प्रैक्टिकल ग्राउंड्स का ये मतलब है विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये हर चीज़ आपको प्रोवाइड टाइम से पहले किया करेगा। यू सी स्टार, डेस्टिनी, दे आर योर डेस्टाइन्ड पर्सन। आप और इसकी डेस्टिनी इंटरलॉक्ड हो। बेसिकली आपकी कुंडली इनकी कुंडली से ऐसे मिलनी है कि आप लोग फाइनेंशियली भी ऊपर जाओगे और रिलेशनशिप के बॉन्ड में भी स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होते जाओगे। पाइल नंबर 1 7 ऑफ वांड्स के साथ आपकी मोहब्बत पाने के लिए इस लव स्टोरी में इस पर्सन को कुछ भी करना पड़ा, ये करेगा। इवन दे कैन डू क्रेजी थिंग्स, फॉर एग्ज़ाम्पल छुप के आकर के आपसे मिलना, चाहे आपको डेट पर ले जाना छुप के, यहाँ पर आपको आपके पिक्चर्स देखते रहना, घंटों घंटी आपका पिक्चर देखते रहना। ये ऑब्सेस्ड है आपके साथ इस लव स्टोरी में, दे आर ऑब्सेस्ड। दूसरी जो चीज़ है ना, दे आर ऑब्सेस्ड विद योर वॉइस। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आपकी वॉइस और आपसे बातें करने का इनको जिसे बोलते ना क्रेज़ है, क्रेज़ होगा आपसे बातें करने का, आपकी आवाज़ सुनने का, आपके कॉल करने का। आप अक्सर इनसे ये बात सुना करोगे या उनको कहते आप देखोगे कि आपको बोलेंगे कि तुम ना मेरे को टेक्स्ट मैसेज मत किया करो, मुझे ना वॉइस नोट भेज दिया करो। ठीक है, सो इसका मतलब ये नहीं है कि दे डोंट वांट यू टू टेक्स्ट, दे जस्ट वांट टू लिसन टू योर ब्यूटीफुल वॉइस। ठीक है उनको आपकी आवाज़ सुननी होती है बाबा। ठीक है, इस वजह से बोलते टेक्स्ट मत किया करो, मुझे वॉइस नोट भेजा करो। या फिर ये भी हो सकता है कि अक्सर जब आपको टेक्स्ट करो उनका वापस पे कॉल आ जाता होगा या आएगा। सो आप अक्सर बोलो कि यार तुम टेक्स्ट कर देते, तुम कॉल कर रहे हो, तो दे विल बी सेइंग कुछ भी नहीं, मे बी बिकॉज दे कैन बी शाय इन टेलिंग दिस थिंग कि इनको आपकी आवाज़ सुननी है। बट
कह भी सकते हैं कि मुझे तुम्हारी ये बात सुननी थी, बट ऑब्वियसली हर दफ़ा तो नहीं इंसान ये बात कहता, बट बैक ऑफ द माइंड उनका क्या कहते हैं, उनका मतलब एजेंडा उनका एजेंडा यही था या होगा कि मेरे को इसके बाद सुनिए मैं कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। सो इस हद तक ये पर्सन ऑब्सेस्ड होंगे आपके साथ, राइट। सो इस लव स्टोरी में डेस्टिनी का बहुत बड़ा रोल है, ग्रुप नंबर 1 बहुत बहुत बड़ा रोल है, और लिटरली दे आर द डूअर, मतलब लिटरली आपके लिए करेगा। सी 8 ऑफ पेंटिकल्स, दे आर डूइंग स्टफ फॉर यू, दे आर मेकिंग थिंग्स हैपन फॉर यू, बेसिकली दिस इज़ द रियलिटी ऑफ दिस पर्सन, ठीक है। सो ये मेहनत भी बहुत करते होंगे, करेंगे भी, और क्या आपकी विशेस फुलफ़िल हों, आप ना ये कहो कि यार मैं तो इससे शादी करके फंस गई या फंस गया, राइट। सो दिस इज़ योर पर्सनस एनर्जी। ग्रुप नंबर 1, लेट्स सी मोर, आपकी लव स्टोरी कितनी रोमांटिक और लविंग होगी। देखो यहाँ पर इनर पीस का कार्ड है, ठीक है, एंड अगर आपने इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ किया था तो शायद आपने ये कार्ड वहाँ पर भी देखा हो या चुना हो। सो दिस इज़ व्हाट आई सी कि इनर पीस यहाँ पर इस शादी में, इस रिलेशनशिप में लिटरली भर भर के आपको मिलेगा। आपका एक इनर सेल्फ, आपका एक अंदर शांत होगा कि यार मैं सही जगह पर हूँ और मैंने लाइफ में इतना बड़ा डिसीजन गलत नहीं ले लिया, क्योंकि बहुत सारे लोग रिग्रेट कर रहे हैं, रो रहे हैं ये वाला डिसीजन रॉन्ग लेके कि किससे शादी करनी थी, गलत इंसान से शादी हो गई, ठीक है। सो आपको ऐसा कोई रिग्रेट नहीं है फ्यूचर में, आप शांत हो, यू कैन सी। अगर आपकी शादी कुछ छोटी एज में हो जाती है एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, अगर आपकी स्टडीज़ कंप्लीट नहीं है पाइल नंबर 1, और आपकी शादी हो सकती है इसी टाइम फ्रेम में, तो लिटरली मैं आपको आपकी शादी के बाद आपकी स्टडीज़ कंप्लीट होते करते देख रही हूँ, और यू आर लिटरली स्टडिंग, ठीक है। सो आपको स्टडी पे मना नहीं किया जाएगा, आपके हस्बैंड, आपके ससुराल वाले भी सपोर्ट करेंगे। ये अबंडेंस है यहाँ पर आपको इस शादी में, इस रिलेशनशिप में हर चीज़ अबंडेंटली मिलेगी। अब ये ख़र्चा है, मोहब्बत है, प्यार है, लव है, क्रेज़ है, इवन बच्चे भी, यू नो, इफ़ यू आर अ चाइल्ड लवर, अगर आपको ज़्यादा बच्चे पसंद हैं करने तो दैट्स कम्प्लीटली फ़ाइन विद योर पर्सन, विद योर इन लॉज, बल्कि वो तो खुश ही होंगे, ठीक है। और मैं ऐसे भी बोलूँ ना, आपके स्पाउस को भी बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। बहरहाल जो भी है ग्रुप नंबर 1, मुझे ऐसे फील हो रहा है कि यहाँ पर हर चीज़ आपको अबंडेंस में मिलने वाली है। बेसिकली दिस इज़ द डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, एंड डिवाइन मैस्कुलिन वो होता है कि जो आपके लिए बना होता है स्पेशली, राइट, और आप उसके लिए, ये आपकी मैस्कुलिन एनर्जी वाला पार्टनर है जो कि होता है प्रोवाइडर, ठीक है। आपको इसके पीछे नहीं भागना पड़ता, आपको इसको चेज़ नहीं करना पड़ता, रादर दे विल चेज़ यू, क्योंकि फेमिनिन एनर्जी चेज़ करने के लिए नहीं बनी हुई है, फेमिनिन एनर्जी इज़ टू बी चेज़्ड फॉर, ठीक है। जब भी आप अपने फेमिनिन एनर्जी में होते हो, यू आर नॉट चेजिंग समथिंग, चीज़ें आपको चेज़ करती हैं, अबंडेंस, पैसा, मनी, प्यार, लव, these things will chase you। इसलिए बोलते हैं कि if you are female be in your feminine energies, ठीक है। तो ये है masculine, they will chase you, they will provide you, they will do everything for you, सही है। यहाँ पर लाइफ पर्पस की एनर्जी है which is something to do with a good future together, ठीक है। अगर आप थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में हो या थोड़ी सी रिलीजियस हो एग्जाम्पल में, तो डेफिनेटली ये पर्सन भी सेम टेस्ट रखता होगा, और आपको बहुत खुशी होगी इस चीज़ में कि आप उनके साथ बैठ कर के प्रेयर कर रहे हो, आप उनके साथ बैठ कर के रिसाइटिंग कर रहे हो होली बुक की, अपनी जो भी आपका रिलीजन है, ठीक है। आप बहुत खुश होगे कि यार मिल कर के हम मंदिर जा रहे हैं, हम चर्च जा रहे हैं, यू विल बी एक्सट्रीमली हैप्पी विद दिस वेरी थिंग,
ठीक है। और यस, आप दोनों के इंटरेस्ट जो है ना वो मिल रहे हैं। और मैनिफेस्टेशन यू कैन सी कि बेसिकली यू मैनिफेस्टेड इस तरह का पर्सन। आपने कभी प्रे की होगी गॉड से कि मुझे बहुत ज़्यादा लविंग पर्सन मिल जाए। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दैट वेरी प्रेयर। ओके, आगे चलते हैं। लेट्स सी मोर। लव एंड्योर्स गाइस, ये लव स्टोरी आसानी से कंप्लीट नहीं होगी। हाँ, ये हो जल्दी जाएगी, जैसे मैंने बोला कि ये पर्सन आपको जल्द से शादी कर लेंगे आपके साथ, बट वो जितना भी समय होगा दैट विल नॉट बी ईजी वन। ठीक है, ये पर्सन बड़ा मुश्किल से आपका रिश्ता मांगेगा, बड़ी उसको प्रॉब्लम दिक्कतें पेश आएंगी। रीज़न कुछ भी हो सकता है। रीज़न कैन बी योर ओन फैमिली, रीज़न कैन बी योर मे बी देयर फैमिली। ठीक है, या फिर हो सकता है कि आप लोगों की एज अभी छोटी हो। आई मीन आप छोटी तो नहीं, शादी के लिए तो ऑब्वियसली पूरी ही एज है, बट मतलब पेरेंट्स की नज़र में मे बी आप 20 के हो, 21 के हो, शायद जल्दी आपकी थोड़ी शादी हो जाएगी। सो इस वजह से भी घर वाले शायद कह रहे हो तुम लोग स्टडी कंप्लीट कर लो या फिर ये कर लो वो कर लो, पहले स्टेबल हो जाओ फिर शादी कर लेना। लेकिन इसको कोई गर्ज नहीं है। दे विल मैरी यू नो मैटर व्हाट। ठीक है, बिकॉज़ उनकी नज़र में ये ज़रूरी नहीं है कि आप को सर्टन पैरामीटर्स फॉलो करने हैं जब भी आपको शादी करनी है। दे लव यू, यू लव दैम, दैट्स ऑल फॉर देम। और उनको ना मानने में कि इससे बेहतर और इससे बड़ी बात और कोई हो ही नहीं सकती कि अगर दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी कर लें। ऑनेस्टी इज़ एसेंशियल गाइस। इस पर्सन की कमज़ोरी हो सकती है ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी इस रिलेशनशिप में। अगर आप भी डिसऑनेस्ट हुए या वो भी हुए तो ये रिश्ता डगमगा सकता है। ये सेंसिटिव रिलेशनशिप है। लिटरली इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल है और ये क्रेव करता है आपकी लॉयल्टी को। ठीक है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा और उनको भी रहना पड़ेगा, बिकॉज यू आर ऑल्सो वेरी सेंसिटिव कि अगर कोई थर्ड पार्टी कोई अंदर ले आए या व्हाटएवर। ओके, सो बी एक्सट्रीमली केयरफुल इन दिस वेरी मैनर। हैव फेथ, आपको विश्वास रखना है भगवान पर, गॉड पर, जीसस पर, जिस पर भी आपका बिलीफ है। आपको विश्वास रखना है कि आपका काम होगा ही होगा, आपको ये मिलेगा ही मिलेगा, बिकॉज यू आर गेटिंग दिस पर्सन। इट्स ऑल अबाउट योर फेथ। पार्ट नंबर 1, ऑल अबाउट योर फेथ। ठीक है, दैट्स डिमॉन्स्ट्रेट लव। देखो ये पर्सन इस लव स्टोरी में सारी उम्र आपको वो मोहब्बत प्यार देगा जिसकी आपने कभी आशा की हो। ये एक्सप्रेसिव है, ये आपकी तारीफ़ करेगा, ये आपको आई लव यू बोला करेगा, जिसके लिए तरस जाती हैं पत्नियाँ कि यार मेरे को आई लव यू। अब पहले तो बड़ा बड़ा कहते थे, शादी के बाद अब तो डिफरेंट हो गए हैं, चेंज हो गए। But they are not like that. They are so to the point. They are so like old type. मतलब old type मतलब old fashioned. ठीक है, जैसे पुराने ज़माने की मोहब्बत होती थी, राइट। एक दूसरे को देखना, छुप छुप के देखना, या फिर लव लेटर्स लिखना, है ना, गजरे लेके आना, फूल लेके आना एक दूसरे के लिए। प्योर मोहब्बतें होती थी तब। सो इस किस्म का इसका मोहब्बत है। सो यार यू आर लिमिटलेस गाइज। ये वो आपको ऐसा समझते हैं कि आपकी कोई लिमिट नहीं है, कि आप कितने अच्छे हो, आप कितने प्यारे हो, कितने सुंदर हो, और लिटरली हाउ लविंग एंड केयरिंग यू आर। पहला नंबर 1, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा जिसे बोलते हैं ना कि एफ़र्ट्स करने वाला है आपके लिए। दे विल मेक ह्यूज एफ़र्ट्स जस्ट टू लिसन टू योर वॉइस। जस्ट मतलब छोटी छोटी बातों के लिए कि आपकी आवाज़ सुननी है, आपको सिर्फ देखना है। दे कैन इवन मूव द माउंटेन्स फॉर यू। ठीक है, सो आप बड़ा हंसा करोगे इस चीज़ पे कि यार थोड़ी सी बात थी, इन्होंने तो मतलब इतनी लॉन्ग ड्राइव कर कर के आए हैं मेरे को सिर्फ देखने, मेरी सिर्फ आवाज़ सुनने, राइट। सो इस किस्म की क्रेज़ी लव है इनका, इतना प्योर इनका रिलेशनशिप है।
ठीक है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर मतलब इनकी पॉकेट इतनी इजाज़त नहीं देती फिर भी आपके लिए इतना महंगा गिफ्ट उठा करके ले आए हैं, और यू विल बी लाइक कि आपने इतना महंगा क्यों ख़रीदा है, राइट। एंड दे विल लिटरली से कि तुमसे महंगा ये नहीं है। सो इस किस्म का ये क्रेज़ी लवर है। वाटर साइन की बहुत वाइब है, स्पेशली स्कॉर्पियो की। स्कॉर्पियो की और पाइसिस की तो उतनी एनर्जी नहीं हो सकती, बट स्कॉर्पियो एंड कैंसर साइन, मून साइन में इनका ये हो सकता है। ओके, लेट्स सी मोर। रिकन्सिलिएशन गाइस, आपके पास लाइफ पार्टनर है ये, दे वांट टू कम बैक, रिकनेक्ट विथ यू, गेटिंग टू नो ईच अदर। गाइस बहुत जल्द आप इससे मिलोगे, बहुत ही ज़्यादा जल्द। आई डोंट नो व्हाई बट आई एम गेटिंग अ वाइब ग्रुप नंबर 1 कि ये पर्सन कहीं ना कहीं ऑलरेडी आप इसको जानते हैं या आप मिल चुके हुए हो, ठीक है। अगर नहीं मिले तो स्टिल दिस पर्सन इज योर पास्ट लाइफ पार्टनर। ये बिल्कुल भी स्ट्रेंजर, एब्सोल्यूट स्ट्रेंजर पर्सन ये नहीं है। ओके गाइज, सो आगे चल के देखते हैं कि व्हाट कम्स नेक्स्ट इन दिस रिलेशनशिप। So, some love messages from your lover. So, my 7-word love story. Okay. इनकी 7-word की लव स्टोरी है। लिसन, आई कैन नॉट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू। सुनो, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता, इमेजिन भी नहीं कर सकता। तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मेरा दिल कितने ज़ोर ज़ोर से धड़कता है। Alright. In an ocean of people, my eyes always search you. मतलब कितनी दुनिया है, बिलियंस ऑफ पीपल पूरी वर्ल्ड में, बट ये सिर्फ इनकी आँखें आप ही को ढूंढती हैं। बेसिकली ये ना एक डिवाइन कनेक्शन है, ग्रुप नंबर 1, एंड यू आर देयर डिवाइन सोलमेट। दैट्स वाई ये सिर्फ आप ही को ढूंढते हैं, ठीक है। जब तुम्हारे गिर्द में अपनी बाहें रैप करता हूँ या तुम्हें हक करता हूँ, मैं सच में यही चाहता हूँ कि कभी भी तुमको जाने ना दूँ। मतलब लिटरली दे डोंट वांट यू टू लेट गो। छोड़ने का मन नहीं करता इनका आपको। ओके, एवरी डे, हर दिन आई कंटिन्यू टू चूज़ यू। हर दिन तुम ही को चुनता हूँ एंड विल कीप डूइंग इट, और आगे भी ऐसे करता रहूँगा। अमेजिंग। मैं जानता हूँ कि फेरी टेल्स सच होती हैं क्योंकि मेरे पास तुम हो, बिकॉज आई हैव यू। ऑल राइट। अगर तुम एक मूवी होती तो मैं तुम्हें बार बार देखता। बहुत ही क्रेजी लवर है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं तुम्हें पकड़ लेता हूँ और तुम जब तुम मुझे चुपके से देख रही होती हो और मैं तुम्हें पकड़ लेता हूँ। ब्यूटीफुल। यू आर फार मोर देन माई पार्टनर। तुम मेरी पार्टनर से कहीं गुना बढ़कर हो मेरे लिए, तुम मेरी सोलमेट हो। ऑल राइट पहलवान, थैंक यू फॉर बीइंग द बेस्ट थिंग हैपन टू मी। सो थैंक यू बोल रहे हैं, उनके लाइफ में आप बेस्ट चीज़ हो इनके लिए। 2 more cards जस्ट। यू आर द रीज़न माई हार्ट बीट्स अ लिटिल फास्टर। तुम्हारी वजह से मेरा दिल थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ धड़कता है। एंड योर वॉइस इज़ माई फेवरेट साउंड। तुम्हारी आवाज़ मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट चीज़ है इस दुनिया में। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो एंड टेक केयर। बाय बाय। वेलकम एंड वेलकम टू ग्रुप नंबर 2। वेलकम। सो आपकी रीडिंग पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो लेट्स सी आपके लिए क्या एनर्जीज निकल के आती है। ऑलराइट, यहाँ सबसे पहले है आपके लिए एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स,
आपकी लव स्टोरी की एनर्जी क्या है? प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स, हेरोफेंट एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। इंटरेस्टिंग पॉइंट। पायल नंबर 2, मुझे जो यहाँ चीज़ दिख रही है दैट इज़ द एयर साइन लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई, और इसके साथ साथ है यहाँ अर्थ साइन टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। गाइस, आप दोनों की केमिस्ट्री पहले तो मैं बताऊँ इस लव स्टोरी में जो कि होने वाली है। समवन के जो ब्यूटी एंड ब्रेन दोनों रखते हैं दैट इज़ द फीमेल एनर्जी। ठीक है, ब्यूटी एंड ब्रेन दोनों रखती हैं फीमेल, और जो मेल है वो रखता है बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस और पैसा। ठीक है, एक्सपीरियंस, काम का एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस। ये पर्सन मैच्योर है। ठीक है, दे आर मैच्योर, दे आर यू कैन से इवन यू कैन से दे आर अ बिट ओल्डर टू यू। मतलब ये अब मेंटली भी मैच्योर हैं और लिटरली आपसे बायोलॉजिकल भी मे बी एज में भी हो सकता है बड़े हों। सो ये चीज़ मैं देख रही हूँ फॉर ग्रुप नंबर 2 कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा केयरफुली और प्यार से रखने वाला है अपनी वाइफ को, अपनी फीमेल को। यहाँ पर जो फीमेल एनर्जी है शी इज़ एक्सट्रीमली नाजुक, एलिगेंट, ब्यूटिफुल, सटल, क्या मैं बोलूँ, सॉफ्ट, एंड शी इज़ वेरी टेंडर। आई मीन बहुत ही टू एलिगेंट नहीं होती लड़कियां, नाजुक सी, और जिनको लगे कि हाथ भी लगाओ तो मैली हो जाएंगे। दैट इज़ योर एनर्जी अपने स्पाउस की नज़र में। ठीक है, ये पर्सन थोड़े दिखने में भी स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है, आई मीन दे आर अ बिट मैस्कुलिन, दे आर स्ट्रॉन्ग, मे बी जिम शिम करते हो, टॉल भी हो सकते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग मैन। और लिटरली इसके लिए आप एक बिल्कुल प्यारी सी डॉल हो, बहुत ही नाजुक सी हो, जैसे जापानीज़ लड़कियां नहीं होती या कोरियन लड़कियां होती हैं, यू नो, उस टाइप की आप उनको वाइब देते हो। यू नो, अगर आप उनको कभी देखो, दे आर सो ब्यूटीफुली ड्रेस्ड अप, यू नो, हर चीज़ उनकी यू नो होती है फिट। लिटरली स्किन देख लो, बाल देख लो, ड्रेसिंग सेंस देख लो, दे आर सो एलिगेंट। उस किस्म के वाइब आप उनको देते हो। मे बी आपको एस्थेटिक हो कोरियन या जापानीज़, आपको भी ये पसंद हो ये सब चीज़ें करना, स्किन केयर और ये वो। सो उनको आप उस किस्म के वाइब देते हो। या फिर आपको क्यूट चीज़ें बहुत पसंद है पहननी, क्लिप्स, बोज, यू नो, या फिर आपको फेदर, या फिर बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट चीज़ें, पेस्टल कलर्स पहनते हो, बहुत गर्लिश वाइब देते हो आप उसको। ठीक है, सो इस वजह से ये पर्सन क्योंकि वो ऑपोजिट है आपसे, दे आर अ बिट थोड़ा यू नो बल्कि या फिर हैवी। ठीक है, सो एक ब्यूटी एंड बीस्ट वाला सीन भी हो सकता है। सो दे आर लिटरली ऑब्सेस्ड विद योर लुक्स, दे आर ऑब्सेस्ड हाउ यू लुक लाइक। और मैं बोलूँ ना ग्रुप नंबर 1, ग्रुप 2 कि ये इंसान आपका दुनिया का सबसे बड़ा फ़ैन है। आप चाहे हज़ारों फ़ैन हो आपके, यहाँ आपके को कितने भी चाहने वाले हों, लेकिन इससे बड़ा फ़ैन शायद ही आपने कभी देखा हो। ये एडमायरर होगा इस रिलेशनशिप में, इस लव स्टोरी में। ये एक मेन चीज़ है, योर पर्सन बीइंग योर एडमायरर। और ये कुछ सीक्रेट एडमायरर नहीं है, दे आर ब्लंट एडमायरर। आई मीन ये आपको ब्लंटली, ये आपको मतलब सामने से आपकी तारीफ़ करेगा, लेकिन लिटरली छुपा करके नहीं। हाँ, तुम सुंदर लग रही हो, और अगर कोई स्पेशल आपका कोई एरिया सुंदर लग रहा है, एग्जांपल के तौर पर अगर आपने बहुत अच्छा मेकअप किया हुआ है, दे विल से आज तुम्हारा फेस बहुत प्यारा लग रहा है। अगर आपने हेयर स्टाइल आज प्यारा बनाया, आज आप तुम्हारे हेयर बहुत अच्छे लग रहे हैं। अगर आपने आज यू नो कोई अच्छी फिटिंग वाला ड्रेस पहना हुआ है, दे विल एडमायर दैट कि तुम पर ये बहुत सूट कर रहा है, कलर, फिटिंग, वटेवर। वो आपको ये भी यू नो थोड़ा डिटेल ओरिएंटेड है पर्सन, आपको डिटेल में भी बता सकते हैं कि तुम थोड़ी सी ज़्यादा फिटिंग वाले पहना करो या थोड़े से लूज़ पहना करो, जैसा भी आप पर सूट करता है। ठीक है, तुम लाइट कलर्स पहना करो या तुम थोड़े शोख कलर पहना करो, ये सारा वो आपको बताया करेंगे। दे आर वेरी वोकल अबाउट दैट। ठीक है, और आप अक्सर हंसा करोगे कि यार इनको कितना पता होता है, आखिर इनको पता कैसे चलता है इन सब चीज़ों का।
ठीक है। और या सो ग्रुप नंबर 2 में से देख पा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर 2 एसीज हैं। पॉसिबिलिटी है कि आपका रिलेशनशिप या तो शुरू हो चुका हुआ है इस पर्सन के साथ ऑलरेडी रिसेंटली, या फिर आप जस्ट विद इन 1 मंथ से लेकर के 3 मंथ्स के अंदर अंदर, 3 मंथ में मैं आपको बहुत लंबा टाइम दे रही हूँ, 1 मीन 1, सो दिस इज़ 1 मंथ, ठीक है। सो 1 मंथ के अंदर अंदर आप इस पर्सन को मिल सकते हो, आपको मतलब एक्सीडेंटली ये पर्सन मिल सकते हैं, बिकॉज आई कैन सी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा एयर साइन की वाइब है। सो मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि जैसे मैंने बोला कि ये बहुत मैच्योर है, ये वो, और आप बिल्कुल ही सॉफ्ट और बहुत ही क्यूट एलिगेंट से हो, तो ये जोड़ी बहुत ज़्यादा प्यारी लगने वाली है। और लिटरली आप लोगों के जो रिलेटिव्स हैं वो सब, आपके फ्रेंड्स सब एडमायर क्या करेंगे, सब इस रिलेशनशिप को, इस जोड़ी को बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे कि यार आप लोग तो बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हो इकट्ठे, ठीक है। और पायल नंबर 2 यहाँ पर जो फीमेल है, आप आई डोंट नो आप मेल हो या फीमेल हो, फीमेल की जो मैं बात कर रही हूँ, शी इज़ एक्सट्रीमली क्यूट। मैं ब्यूटीफुल होने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं क्यूट होने की बात कर रही हूँ। यू आर एक्सट्रीमली क्यूट, आई थिंक सो। आपको कभी कभी कॉम्प्लीमेंट्स मिले होंगे लोगों से कि आप बहुत क्यूट हो, ठीक है। सो लेट्स सी मोर। यहाँ पर है 7 ऑफ wands, 7 ऑफ wands, प्रिंसेस ऑफ कप्स। इस लव स्टोरी का आगे क्या सीन है, कितनी क्रेजी लव स्टोरी रहने वाली है। नाइट ऑफ सोर्ड्स और है यहाँ पर स्टार। देखिए यहाँ पर एक डेस्टिनी का ह्यूज इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। आप चाहे लाख कोशिशें कर लो या कोई लाख कोशिशें कर ले कि वो आपको यहाँ से छुड़वा दे या ये रिश्ता ना हो या आपका डिवोर्स हो जाए, नो, बिग नो, कोई कुछ नहीं कर सकता। किसी का पिता भी यहाँ पर ना, बाप भी यहाँ पर आकर के कुछ नहीं करता। वाई? देयर इज़ अ बिग वाई। क्यों? रीज़न है ये डेस्टिनी, रीज़न है भाई गॉड, भगवान, ठीक है। अब इनको कौन फेस करेगा जी? कोई भी नहीं। जब ऊपर से ऑर्डर आते हैं ना, तो ये दुनिया के ऑर्डर्स ना कोई हैसियत नहीं होती है, ठीक है, उसके आगे। सो दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग। यहाँ पर आपकी किस्मत है, यहाँ पर शादी होके रहनी है। और लिटरली क्योंकि आप प्रिंसेस ऑफ कप से मैं देखूँ, यू आर गोइंग टू बी द मोस्ट लाडली वन फॉर योर हस्बैंड। इतना लाड, चाहे पेरेंट्स के लव से तो कंपैरिजन कोई लव कर ही नहीं सकता, लेकिन मैं वैसे बोल रही हूँ कि आपको ऐसे लगेगा कि यार इतना प्यार तो मुझे मेरे मैके में भी नहीं मिला जितना यहाँ मिल रहा है। आई एम अगेन सेइंग कि पेरेंट्स के लव का कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन मैं आपको वाइब दे रही हूँ, कंपेयर नहीं कर रही, ठीक है। आपको ऐसे लगेगा कि यार ससुराल में मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। दूसरी चीज़ यह है कि ये पर्सन एक फ़ाइटर है, या फिर बोलो कि डिफेंस जैसे आपके लिए ये करेंगे इस लव स्टोरी में। उसका कोई भी कह लो ना मिसाल या एग्ज़ाम्पल और आपको कहीं मिलेगी नहीं, बिकॉज़ मे बी आपकी कोई फ्रेंड हो, बेस्ट फ्रेंड हो, उसकी भी आपके आसपास ही शादी हुई हो या होगी, वहाँ पर वो आप देखना, वो आपको अक्सर बोलेगी या बोलती होगी कि मेरा हस्बैंड मेरे को डिफेंड नहीं करता है, मैं बहुत परेशान हूँ, हाँ मतलब मेरी सास मेरे को ताने मारती है वो फ़लाँ बात से, और वो कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, मैं बहुत परेशान हूँ इस वजह से। और आप अक्सर बोला करोगे कि यार मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ, कितना मेरा भाग्य खुला हुआ है कि लिटरली मेरे को कितना ज़्यादा सपोर्टिव हस्बैंड मिला है। बिकॉज़ आपकी लाइफ उसकी लाइफ से बिल्कुल डिफरेंट होगी, और वहाँ वो समय होगा जब आपको बहुत ज़्यादा लिटरली मत्था टेक के आपने जो है ना भगवान का, गॉड का शुक्र करना है, ग्रेटफुल करना है, या भारी होना, जो भी करना है, लिटरली ग्रेटफुल होना है कि आप, क्योंकि आपकी देखो आपकी ना बहुत ज़्यादा डिफरेंट है आपकी फ्रेंड्स से किस्मत, आप डिफरेंट हो। यू आर गेटिंग अ डिफेंडर, आपको एक डिफेंस करने वाला जो कि आपको बचाएगा, ठीक है, आपके लिए स्टेप लेगा,
क्योंकि आप बिल्कुल फेमिनिन एनर्जी में हो। व्हेनेवर यू आर इन फेमिनिन एनर्जी तो आपका मैस्कुलिन आकर के आपको बचाता है, दे सेव यू। आप चेज़र नहीं होते हो फेमिनिन एनर्जी में। फेमिनिन एनर्जी चेजिंग के लिए बनी ही नहीं है। फेमिनिन्स आर नॉट फॉर लाइक चेज़ करो, भागो उसके पीछे, तुम ऐसे शादी कर लो, तुम कर लो, तुम कर लो, उसके पीछे भागो। नो, फेमिनिन एनर्जी इज़ टू चेज़ फॉर, ठीक है। मैस्कुलिन एनर्जी चेज़ करती है। सो जहाँ पर पर्सन जो है आपके बहुत ही हाई मैस्कुलिन एनर्जी में है, एंड यस आप फीमेल एनर्जी में हो, फेमिनिन एनर्जी में हो, जहाँ पर आपको कुछ भी चेज़ नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी। यू विल ऑलवेज बी इन एन एनर्जी के जहाँ पर आपको सब कुछ बैठे बैठाए मिलेगा घर में। और ये तब होता है जब आप हाईएस्ट फॉर्म ऑफ फेमिनिन एनर्जी, वीनस के बहुत हैवीएस्ट रात हो जाते हैं तब आपके ऊपर, वीनस के, ठीक है। और इफ़ यू वांट टू अट्रैक्ट मोर लव एंड यू नो ऐसा पर्सन के जो आपको चेज़ करे, तो आपको वीनस को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए आपको ज़्यादातर वाइट और बेबी पिंक कलर्स पहनने पड़ेंगे, लाइट पिंक और वाइट कलर, इसका ज़्यादा यूज़ करो। और लेट्स सी हाउ थिंग्स चेंज इन योर डायरेक्शन, ओके। आगे चल के देखते हैं कि इस लव स्टोरी में और क्या है। इमोशनल फ्रीडम। देखो, इस लव स्टोरी में ये पर्सन कभी भी आपको मेंटली मैनिपुलेट नहीं करेगा। दे विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू नो मैटर व्हाट। ये आपको हर किस्म की फ्रीडम देगा कि तुम जिस तरह से चाहती हो, जो चाहती हो वो करो, ठीक है। आपको ये भी फ्रीडम होगी इस लव स्टोरी में कि अगर आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते करते अक्सर रो पड़ो, क्योंकि अक्सर लोग ना जो मेल है ना, मेल, वो अक्सर व्हेन यू क्राई वो समझते हैं ड्रामा कर रहे हो, या वो समझते हैं कि यार ये क्या इमोशनल ब्लैकमेलिंग है, या जस्ट डोंट बी इमोशनल, ठीक है। सो यहाँ पर एनर्जी जो फीमेल की है ना वो डाउन हो जाती है, बिकॉज फीमेल्स आर फुल ऑफ इमोशंस, वी आर बॉर्न विद दैट वेरी थिंग। इसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, इसका कोई कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो जब आगे से मेल एनर्जी जिसमें ये चीज़ का लैक है, वो जब आपको आगे से ये बोलती है भाई तुम ये क्यों कर रही हो, भाई ये तुम तो ये ड्रामा कर रही हो, तो फिर और दिल टूटता है। तो कोई एक ऐसा इंसान है कि जो समझे हमारे इमोशंस को, यू नो हमारा, और हार्मोन साइकिल, ये सब चीज़ें हैं, सब इंटर रिलेटेड है। तो लिटरली आप जन्नत में हो अगर कोई इतना समझने वाला इंसान हो जाए कि जो आपके इमोशंस को समझे, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर योर पर्सन, ओके। यहाँ है क्रिएटिविटी। ये पर्सन बहुत क्रिएटिव भी होगा, लिटरली आपके साथ ये पूरा घर बनाएगा आई मीन फ्यूचर में। ये लव स्टोरी आपके शादी पे एंड नहीं होने वाली, पाइल नंबर 2, क्योंकि यहाँ ज़्यादा एनर्जी शादी के बाद के मोहब्बत की है। आपके पर्सन आपसे ढेर सारा मोहब्बत करेंगे, क्रेज़ी लव, दे विल बी एक्सट्रीमली क्रेज़ी फॉर यू, लविंग फॉर यू, ओके। सो आप दोनों इकट्ठा घर बनाओगे, अपने बच्चों को बहुत अच्छी सीख दोगे। पॉसिबिलिटी है आप इनको किसी फॉरेन कंट्री में भी भेज सकते हो पढ़ने के लिए फॉर हायर डिग्रीज़, एंड री पेरेंटिंग योर सेल्फ। लिटरली आपको आपका पेरेंट का घर छोड़ते हुए दुख तो होगा ऑफ कोर्स, लेकिन आपको कमी महसूस नहीं होने देगा ये इंसान कभी भी। आपको पेरेंट्स मिल जाएंगे दोबारा से, अपने सास ससुर की फॉर्म में या व्हाटएवर, ठीक है। यू आर फाइंडिंग योर पेरेंट्स अगैन, ओके। यहाँ पे है दी गार्डनर, जो एनर्जी है इस चीज़ की कि जब आपका पर्सन आपकी खातिर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा होता है, ठीक है। और आप जब देखो, जब आप उसके एफ़र्ट्स को देखोगे ना कि यार ये रिश्ते में इतनी एफ़र्ट्स डाल रहा है, तो आप ऑलरेडी उसके हो जाओगे। क्योंकि मे बी आप कभी ऐसे रिलेशनशिप में रहे हो किसी कार्मिक के साथ कि जिसने आज तक रिलेशनशिप में कोई एफ़र्ट पुट इन नहीं की, हमेशा उसको आपसे कुछ चाहिए ही था, उसने आपको आज तक कुछ दिया नहीं।
दिस इज़ सो फ्रस्ट्रेटिंग फॉर यू, सो हार्ट ब्रेकिंग फॉर यू ग्रुप नंबर 1, ग्रुप 2, एंड लिटरली ये इंसान जो था आपका कार्मिक, वो उसको गॉड ने रिमूव किया आपकी लाइफ से। और ये गार्डनर आपको दे रहे हैं कि जो आपका गार्डन बिल्कुल अच्छे से फूलों से भर देगा, ठीक है। दिस इज सिल्वर वाटरफॉल। देखो यहाँ फ्यूचर में बहुत ब्राइटनेस है, फ्यूचर में बहुत मोहब्बत है, बहुत प्यार है। ग्रुप नंबर 2, आप ना जस्ट मैनिफेस्ट मैनिफेस्ट एंड मैनिफेस्ट, जितना पॉजिटिव रह सकते हो रह लो, क्योंकि आपके लाइफ में जो चीज़ें, जो चेंजिंग्स फ्यूचर में आने वाले हैं, वो आपको भी नहीं पता कि कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट्स डालने वाला है आपकी लाइफ में। आपकी शादी आपकी लाइफ की गेम चेंजर होगी। और ये जो पर्सन जो भी है, यस दे आर एक्सट्रीमली रोमांटिक। आपकी लव लाइफ अपने पर्सन के साथ बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना इमोशंस से भरी हुई होगी। इमोशनल लव लाइफ है, मतलब ये आपकी भावनाएं समझेगा। उसको पता है कब आपको हग करना है, कब आपको हग चाहिए, कब आपको क्लोज़ रिलेशनशिप चाहिए, कब आपको आपके पर्सन के साथ एक्सट्रीम मोहब्बत करनी है, कब नहीं करनी है। मतलब लिटरली आप दोनों ही एक दूसरे को समझोगे। और उनकी जो चॉइसेस हैं, उनकी जो पसंद नापसंद है, वो भी वो समझते होंगे, आप भी समझते होंगे कि यार, वो भी समझते हैं कि यार इसको मेरी पसंद पता है, ठीक है। उनको ये पता है कि आज मैं जाऊंगा तो मेरी फेवरेट डिश बनी होगी, वो भी समझते हैं ये चीज़। सो ये समझ समझ के ना आप लोग समझ जाओगे एक दूसरे को। बहुत ही प्यारा यहाँ पे तो संबंध है। देखो मिरेकल है, क्लेम दिस मिरेकल एंड ऑल्सो क्लेम दिस ब्लेसिंग, राइट। यहाँ पे 13 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 4 नंबर अप्रैल का महीना, मे बी अप्रैल बॉर्न हो ये पर्सन, या 13 इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। यहाँ पे ये चीज़ है कि एवरीथिंग हैज़ इट्स गिफ्ट, ठीक है। यहाँ पे मैसेज एवरीथिंग हैज़ इट्स गिफ्ट। सो ये है आपका गिफ्ट। आपने कुछ किया होगा पीछे कार्मा, आपको याद होगा, इसी लाइफ का एक कार्मा है। मे बी आपने किसी की कभी हेल्प करी हो, या कभी आपके पास कोई ऑप्शन थी किसी के साथ गलत करने की, आपने नहीं किया, या फिर आप किसी रिलेशनशिप में थे पास्ट में, वो उसने आपको धोखा दिया, आपने नहीं दिया। तो ये सारे कार्मा होते हैं, ये आपके सामने आते हैं बाद में, ठीक है। लुक टू यू इनर स्ट्रेंथ, यू कैन सी दिस क्वीन। आप अपने सर पे सबसे पहले इतना खूबसूरत, इतना सुंदर सा टियारा देखो, क्राउन देखो। दिस इज़ हाउ ब्यूटीफुल क्वीन यू आर, ठीक है। और लिटरली ये इंसान आपको ऐसे ही क्वीन ट्रीटमेंट देंगे। लिटरली आप राज करने वाले हो अपने पति के घर में, लिटरली राज करने वाले हो, ठीक है। आपकी लव स्टोरी बैक टू व्हाट यू लव। गाइस, इस लव स्टोरी का मेन जो जिसे बोलते हैं ना कॉर्नर स्टोन, या फिर बोलो सबसे मेन जो चमकती हुई एस्पेक्ट क्या है, दैट इज़ द योर पर्सन के नो मैटर ये जहाँ भी जाए, ये वापस आपके पास ही आएगा। ना तो इसको कोई भाता है, ना तो इसको कोई झेलता है, और ना ही कोई इसको अट्रैक्ट कर भी सकता है। इसकी लाइफ में आप ही आप हो, आपसे शुरू आप पे ख़त्म। वो गाना है ना, पता नहीं क्या कहते हैं, मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे ख़त्म। दैट इज़ योर पर्सन's एनर्जी, ओनली यू, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, एंडिंग एट यू, बस यू एंड यू ओनली, ठीक है ना। लिसन विद योर हार्ट, बहुत लविंग है यार। कोई मसला है आपको रोना आ रहा है लिटरली टेल यू कि तुम रो लो, इधर आओ मेरे शोल्डर पर सर रखो, रो लो, इट्स ओके। बहुत ही प्यार से आपको थपथपाएंगे, बहुत ही लविंग है यार। हमेशा आपको बोलेगा कि आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करो, छुपाओ नहीं, ठीक है। दे विल नेवर गेट टेंस्ड कि अगर आप इमोशंस दिखा रहे हो, यू आर गेटिंग अ बिट नर्वस या एंक्शियस, कभी भी आपको डांटेंगे नहीं है आगे से। ये कोल्ड इंसान नहीं है भाई, बहुत ही समझने वाला है। वाह, ओके। लव मैसेजेस देखें आपके पर्सन की ओर से क्या बोलना चाहते हैं। somehow just hearing your name gives me butterflies। सिर्फ तुम्हारा नाम ही सुन के मेरे
पेट में लाइक लिटरली कुछ कुछ होता है, गिव यू बटरफ्लाइज। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि कितना मेरा दिल ज़ोर से धड़कता है जब मैं तुम्हें देखता हूँ। ओके, कितना मैं लकी हूँ कि मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड से ही मोहब्बत कर बैठा हूँ। सो मैं भी आपकी बेस्ट फ्रेंड हूँ, या शादी के बाद आप लोग बेस्ट फ्रेंड बन जाओ। हाँ, तुमने मेरी डल और बोरिंग लाइफ में एक फ्रेश एयर का ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर डाल दिया है और सनशाइन भर दिया है। टू एड अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर एंड अ रे ऑफ सनशाइन इनटू माय डल लाइफ। तुम्हें कुछ अंदाज़ा भी है, आइडिया भी है कि मैं हर दिन तुमको, हर सेकंड तुमको कितना याद करता हूँ। ओके, व्हाट नेक्स्ट? तुम एक आम लाइफ पार्टनर से कई गुना बढ़कर हो मेरे लिए, तुम मेरे सोलमेट हो। ऑलराइट, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें अपनी दुल्हन के रूप में देखूँ। जस्ट अ रिमाइंडर, अगर तुम मुझे मिल गई तो मैं दुनिया का सबसे ज़्यादा लकी इंसान होऊंगा। वाओ, आई विल डू अ मिलियन थिंग्स टू ब्रिंग जॉय इन टू योर लाइफ। तुम्हारी ज़िंदगी में, जीवन में खुशी लाने के लिए मैं करोड़ों चीज़ें, लाखों चीज़ें भी कर सकता हूँ। अगर मुझे तुम्हें 2 वर्ड्स में, तुम्हें 2 शब्दों में डिस्क्राइब करना हो तो मैं बोलूँगा सिंपली अमेजिंग, यानी कि बहुत ज़बरदस्त। ओके ओके, जब मैं तुम्हें अपनी बाहों में भरता हूँ तो मैं चाहता हूँ वक्त थम जाए और तुम्हें मैं कभी भी मत जाने दूँ। ऑलराइट, फाइनल 2 मैसेजेस। मुझे पता है कि फेरी टेल्स झूठी नहीं होती, सच ही होती हैं, क्योंकि आई हैव यू, क्योंकि तुम हो ना प्रिंसेस उनके पास, यू आर देयर प्रिंसेस। हर रोज़ मैं तुम्हें ही चुनता हूँ और आगे भी तुम्हें ही चुनूँगा। यू आर देयर ओनली ऑप्शन, ग्रुप नंबर 2, only option. Okay, so that's it for today. I hope you liked this video and I will see you in my next one. Take care. Bye bye.